स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में आपसे बात हुई थी कि हम लास्ट वीडियो लाएंगे इस चैप्टर के लिए इन्वायरमेंटल एरर की। तो देखें इसमें वो कहता क्या है जी, इन्वायरमेंटल एरर। व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल एरर? इसके नाम से जाहिर होता है, यानी कि एक ऐसा एरर जो इन्वायरमेंट की वजह से क्रिएट हो। आपको ये तो पता है स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं। यही उसने पहला फिक्रा लिखा है। ऑल सेंसर्स, यानी सेंसर मतलब जो सेंस करते हैं, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में ही आ जाता है। एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेट इन इन्वायरमेंट, यानी कि वो इन्वायरमेंट के अंदर ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। एंड सम टाइम्स, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारा ही इन्वायरमेंट, हमारा ही मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है जी, हमारी आउटपुट्स को इफ़ेक्ट कर देता है। यानी कि आउटपुट देखें, फॉर एग्जांपल मेरी 20 वोल्ट आनी थी, लेकिन जो मेरा इर्द गिर्द का माहौल था उसने उस पर इफेक्ट डाला और मुझे 19.9 वोल्ट मिल गए या 19.8 वोल्ट मिल गए। तो कुछ ना कुछ एरर क्रिएट हो गया। दिस इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल एरर, ठीक है। और इसमें आता क्या है जी, देखें ये एरर इफेक्ट मतलब इनमें फैक्टर कौन से हैं इन्वायरमेंटल एरर के? द फैक्टर्स विच इफेक्ट्स, यानी कि वो फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं मतलब हमारी आउटपुट को, वो होते हैं टेम्परेचर आ जाता है उनमें, एक प्रेशर आ जाता है, एक आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भी होती हैं, आप सब जानते हो, रेडिएशंस भी होती हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन, आगे भी काफ़ी फॉर्म्स आ जाती हैं, लेकिन हमने बस यहीं तक रहना है, असेक्ट्रा, ठीक है। वो कहता है आपको ये तो समझ आ गया, कहने का क्या मतलब है, बस इजीली डेफिनेशन करनी है। देखो, ऑल सेंसर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑपरेट इन आवर इन्वायरमेंट एंड समटाइम्स आवर इन्वायरमेंट अफेक्ट्स आवर आउटपुट स्टेट्स फैक्टर्स विच अफेक्ट्स। बस इतनी सी बात है, देखो इतना मुश्किल नहीं है कि यानी कि हमारा इन्वायरमेंटल एरर जो है वो उस वक्त क्रिएट होता है जब हमारा इन्वायरमेंट ही हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पे इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। आपने ये चीज़ तो ऑब्जर्व की होगी स्टूडेंट्स, जब आप कभी कभार चार्जर गर्मियों में लगा के बैठते हो तो आपका फ़ोन गर्म हो जाता है, और कह लें कि आपके जो चार्जर की स्पीड होती है आपके फ़ोन को चार्ज करने की, वो भी कभी कभार लो हो जाती है, मतलब कि उस लिहाज से वो आउटपुट नहीं दे रहा होता जैसे उसे देना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि उस पर टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है। और जब हम कह लें कि बैठते हैं सर्दियों के मौसम में, यानी कि विंटर में क्या होता है जी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, हमारा टेम्परेचर जो है कोल्ड रहता है, नॉर्मल रहता है, हमारे फ़ोन गर्म नहीं होते इतनी जल्दी। तो आउटपुट भी बहुत अच्छी मिल रही होती है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ यार, मुझे वीडियो बनानी बहुत अच्छी लगती है विंटर के मौसम में, क्योंकि इस मौसम में गर्मी भी तंग करती है इंसान को, और दूसरे नंबर पर चार्जर्स वगैरह का मसला। तो चलें, अब तो यार काफ़ी तरक्की हो गई है कि इन इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने की कगार पे हम खड़े हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। एक लम्हे के लिए ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। तो चलें, आपको, मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर की जो वीडियोस हैं पसंद आई होगी और आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर किसी को स्लाइड्स चाहिए हों तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। ये यही स्लाइड्स की बात कर रहा हूँ, ये जो इस वक्त ओपन है, देखिए इसके अंदर मैंने सब कुछ निकाला हुआ है, मतलब कि इनकी थ्योरी वगैरह इकट्ठी की हुई है। अगर किसी को ये स्लाइड्स चाहिए हुई तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।